जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाया था। जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फायज रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हलफ बर्दारी के आगाज से पहले अहलिया सरीना ईसा को बुलाया और अपने साथ खड़ा किया। सरीना ईसा हलफ बर्दारी मुकम्मल होने तक उनके साथ मौजूद रही। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, थरपारकर, मिठी, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, सुजावल में बारिश का इम्कान है। ज़ेरी सिंध के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को। इसके अलावा पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश हो सकती है। साबिक वज़ीर दाखिला और सरवर अवामी लीग शेख रशीद को पिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक के मुताबिक सादा लिबास में अहलकार शेख रशीद, उनके भतीजे शेख शाकिर और मुलाजिम शेख इमरान को साथ ले गए। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान का दावा है कि शेख रशीद को उनके घर से रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेख रशीद की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रावलपिंडी में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। तहरीक इंसाफ के सदर करप्शन केस में रिहा होने के बावजूद लाहौर से अडियाला जेल रावलपिंडी भेज दिए गए। लाहौर की मकामी अदालत ने परवेज इलाही को लाहौर मास्टर प्लान में मुबैना बेज़ाब्तियों के मुकदमे से डिस्चार्ज किया, रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन पुलिस परवेज इलाही को लेकर रावलपिंडी रवाना हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को अडियाला जेल से गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उन्हें दोबारा वहां भेजा जा रहा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही को 2 रोज पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन उनके मचलके जमा नहीं कराए गए थे। अब आज जमा कराए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ पीटीआई का वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल और सज्जाद बरकी की भी शिरकत। भारत एशिया का चैंपियन बन गया। श्रीलंका को 10 विकेटों से हरा दिया। फाइनल में भारत के सिराज का राज 6 विकेटें लेकर बॉलिंग में छक्का लगा दिया। हार्दिक पांड्या के भी 3 रन्स पर 3 शिकार। जसप्रीत बुमराह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। श्रीलंका के 5 बल्लेबाज अंडा खा गए, 9 डबल फिगर में ही ना पहुंच सके। श्रीलंकन टीम 15.2 ओवर्स में 50 रन्स पर ढेर हो गई। भारत ने 6.1 ओवर में 51 रन्स का हदफ हासिल कर लिया। एशिया कप के फाइनल में ना पहुंचने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिर से दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बन गई। वजह यह बनी कि जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। भारत एशिया कप जीतकर भी वनडे रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर आ गया। पाकिस्तान और भारत दोनों के रेटिंग पॉइंट्स 115 हैं, लेकिन पाकिस्तान को डेसिमल पॉइंट्स पर बढ़तरी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 113 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर चली गई। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड के ऐलान के लिए इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल। कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी ने फिटनेस मसाइल का सामना करने वाले खिलाड़ियों के मुतबादिल नामों पर गौर किया। एशिया कप के स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां न करने का इम्कान। स्पिनर अबरार अहमद के नाम पर भी गौर। सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंजमामुल हक और कप्तान बाबर आजम आज ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान 2 से 3 रोज में किया जाएगा। कराची से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्वस गिरोह के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिमान को कराची के निजी शॉपिंग मॉल से गिरफ्तार किया गया। कोयटा के इलाके हजारगंजी में जिला इंतजामिया का छापा। एक गोदाम में चीनी की 1560 बोरियां बरामद होने पर गोदाम को सील कर दिया गया।
PIA का बैनुल-अक़वामी शेड्यूल मुकम्मल बहाल, अंदरून मुल्क मुतासिर। इतवार को PIA की 8 परवाजें मनसूख, 12 ताखीर का शिकार हुई। तर्जुमान PIA का कहना है कि तैयारों को ईंधन की बरवक्त सप्लाई से ऑपरेशन मामूल पर आ गया है। गुज़िश्ता चंद दिन माली बहरान के पेश नज़र फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ, जो अब मामूल पर आ गया है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है राजा रियाज ने माजी में नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात क्यों लगाए। राजा रियाज खुद इसी की वजाहत करें। उन्होंने पार्टी में शामिल होकर अपने माजी के बयानात की खुद नफी कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तलाल चौधरी ने कहा, राजा रियाज टिकट की उम्मीद लगा सकते हैं, मगर अभी किसी को टिकट देने का फैसला नहीं हुआ। किसी वफादार वर्कर से टिकट नहीं छीना जाएगा। तलाल चौधरी गरीब के इशूज़ पर जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते तो उनकी मर्जी है। पीपल्स पार्टी गरीब के मसाइल से मुतालिक ज़रूर बात करेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि हमने मुस्लिम लीग नून पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन का मुतालबा किया, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, किसी सियासी जमात को जवाब नहीं देना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अमरीका में मुनक़िदा आलमी मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमा और आलमी ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, वो जनरल असम्बली के 78वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हैं। दहरकी से अगवा होने वाला हिंदू ताजिर 4 घंटों बाद बाजियाब। पुलिस और रेंजर्स ने डाकुओं से मुकाबले के बाद मुग़वी को बाजियाब करवाया। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके दीगर साथी फरार हो गए। मफरूद डाकुओं का ताक़ुब जारी है। राजनपुर में कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से कपास की फसल पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से मुफ्त स्प्रे का सिलसिला जारी। किसानों का कहना है स्प्रे का कोई फायदा नहीं, सफ़ेद मक्खी से कपास तबाह हो गई है। ये बहुत नुकसान दे रहा है, पूरा सारा फसल हम लोग का ख़त्म हो रहा है। बहुत हमने खर्चे किए हैं, बीज का यूरिया का बहुत खर्चे किए, बहुत ज़्यादा महंगे थे। माना जो को असां 50-60 जरे ज़मीन में रुंबियो आहे, उन में ज़हर विझी आहे, बि को फ़र्क़ु न पियो आहे। पन वेड़ो वञे वधंदो वञे थो, खुटे नथो सही। जैकबाबाद और गिरदोनवा में धान की फसल पर पत्ता लपेट सुंडियों का हमला। फसल तैयार होने से कबल हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल मुतासिर होने लगी। काश्तकारों का कहना है कि स्प्रे किया गया, लेकिन सुंडियों से छुटकारा हासिल नहीं हो रहा। महकमा ज़राअत का कहना है कि पत्ता लपेट सुंडी का हमला मौसमी तब्दीली के बायस पेश आया। काश्तकारों और आबादगारों को आगाही फराहम की है कि वो स्प्रे करें। खैरपुर की तहसील रानीपुर की हवेली में काम करने वाली कमसिन बच्ची फातिमा की हलाकत के केस में एक ही दिन बाद एक और तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया गया। DSP अब्दुल कुद्दूस ने नए तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर। इससे पहले DSP सफ़ीउल्लाह सोलंकी को तफ्तीशी ऑफिसर तैनात किया गया था। गुज़श्ता समात पर अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर बचल काजी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। 12 सितंबर को सिंध के निगरान वज़ीर कानून उमर सुमरू ने भी केस की तहकीकात पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। दरगाह गौसिया के गद्दी नशीन पीर सैयद सूरज शाह के भाई को हिरासत में ले लिया गया। पीर शाह ज़ेब शाह से हिना शाह और फयाज से मुतालिक तफ्तीश। कराची घक्कड़ फाटक के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। तीनों जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। बल्दिया 5 नंबर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से गिरकर एक शख्स जाँ बहक। कोट अद्दू में चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आने वाले शहरी से हाथ हो गया। थाने के अंदर से उसकी नई मोटरसाइकिल भी चुरा ली गई। सामावाग के रिहायशी आरिफ की शिकायत पर 2 मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की तलाश का दावा, शहरी का एहतजाज। सवाल किया कि शहरी थाने में ही महफूज नहीं तो कहाँ महफूज होंगे।
कोयटा के निजी शॉपिंग मॉल के पार्किंग एरिया में बच्ची सीवरेज लाइन में गिरकर जान बहक हो गई। वजीर आला बलोचिस्तान का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नई तकर्रियाँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उकाड़ा जजीला असलम नई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। डॉक्टर मुश्ताक अहमद जस्टिस काजी फाइज ईसा के सेक्रेटरी मुकर्रर। अब्दुल सादिक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ तैनात कर दिए गए। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जज तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन के मेंबरान में तब्दीली। जस्टिस इजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन में जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया गया। जुडिशल कमीशन के सरबरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। 4 सीनियर जज इस कमीशन के रुकन होते हैं। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर पहले ही जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। कराची के इलाके शादमान में तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर खुले नाले में जा गिरी। मकामी अफराद ने कार चलाने वाली खातून ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। सड़क के दरमियान बने इस नाले पर कोई हिफाजती दीवार नहीं थी। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने न्यूयॉर्क सिटी के मसाजिद को लाउड स्पीकर पर आजान की इजाजत का खैर मकदम किया है। तकरीब में न्यूयॉर्क पुलिस के डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अमरीकी हुक्काम ने शिरकत की। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलिवान की चीनी वजीर खारजा से जजीरा माल्टा में मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक जैक सुलिवान ने राब्तों के जराए खुले रखने पर बातचीत की। मुलाकात में सिक्योरिटी, यूक्रेन तनाज़ा, आपनाए ताइवान और दीगर मसाइल पर बात हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर होगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक इस्राएली वजीर आजम की सख्त गीर इत्तेहादी हुकूमत के फैसलों के बायस बाइडन इंतजामिया बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात से इनकारी रही है। मगरबी किनारे में इस्राएली आबादकारी पर भी बाइडन इंतजामिया तशवीश का इजहार करती रही है। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज पंजाबी थिएटर अनी माइदा सुफना पेश किया जाएगा। हफ्ते को अमरीकी थिएटर ग्रुप और मकामी मुसन्निफिन की जानिब से वर्कशॉप और अंग्रेजी ज़बान में स्टेज शो पेश किया जाएगा। और अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर नन ने सबको हिला दिया। खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म द नन 2 का मुसलसल दूसरे हफ्ते भी नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर राज। मजीद $1 करोड़ 47 लाख यानी 4 अरब 35 करोड़ रुपए कमा लिए।